बेन का अभी तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलियन कौन सा है? अब जिन्हें भी नहीं पता है कि वो ह्यूमंगसॉर है, उन्हें मैं ये बता दूं कि वो ह्यूमंगसॉर है। या ह्यूमंगसॉर बेन का अभी तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलियन है। सो तुम सोच ही सकते हो कि आखिरकार ह्यूमंगसॉर बेन सीरीज में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि यार वो इतनी बार अपीयर हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। एंड डेफिनेटली ह्यूमंगसॉर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन ह्यूमंगसॉर के अलावा भी कई सारे वैक्सोसॉरियंस आज तक हमने देखे हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग सभी के सभी वैक्सोसॉरियंस को रैंक करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सोसॉरियन। अब आज की वीडियो एक रैंकिंग वीडियो होने वाली है जहां पर हम लोग पूरे 12 वैक्सोसॉरियंस को रैंक करने वाले हैं, क्योंकि 12 ही दिखाए गए हैं। मतलब 12 से ज़्यादा तो दिखाए गए हैं लेकिन वो उतने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर उनके बारे में तो यार कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए 12 के बारे में तो यार पता है, इसीलिए हम लोग 12 वैक्सोसॉरियंस को रैंक करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड कौन सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। एंड हाँ, एक और बात, तुम्हें पता है ना ह्यूमंगसॉर अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकता है, तो क्यों ना आज की वीडियो के लाइक एम को भी इंक्रीज किया जाए। सो आज की वीडियो का लाइक एम हम लोग रखने वाले 5 के लाइक का। मुझे पता है कि तुम इस लाइक एम को कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए प्लीज से हो सका तो इस लाइक एम को कंप्लीट कर देना। एंड हाँ, तुम्हारा फेवरेट वैक्सोसॉरियन कौन है कमेंट में जरूर से बता देना। और चलो अब बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एक पुराना दोस्त कहा करता था, ये है हीरो टाइम। सो लिस्ट में नंबर 12 पर आता है यू डबल ऑर्निथिक एपिसोड में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, जहां पर ये अल्बेडो के साथ था। यू बिल्कुल किसी नॉर्मल वैक्सोसॉरियन जैसे दिखता है, लेकिन एक नॉर्मल वैक्सोसॉरियन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक है। लाइक ये फिजिकली वीक है एंड इन सब के ऊपर से एक नंबर का डरपोक है। यानी कि ये फाइट्स को अवॉइड करता है, जबकि एक नॉर्मल वैक्सोसॉरियन बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं एंड वो फाइट करना पसंद करते हैं। वहीं पर यू फाइट्स को अवॉइड करता है एंड इन सब के ऊपर से इतना ज्यादा डरपोक है कि ये बेन से फाइट तक नहीं कर रहा था। इसीलिए तो यार यू इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नीचे है। एंड यू की फिजिकल स्ट्रेंथ भी किसी नॉर्मल वैक्सोसॉरियन से थोड़ी सी कम है, इसीलिए यार ये बहुत ज्यादा वीक है एंड आज तक का वीकेस्ट वैक्सोसॉरियन है। सो लिस्ट में नंबर 11 पर आते हैं सुमंगसॉर। सुमंगसॉर एक विलन है जो कि ओमनियोस सीरीज में अपीयर हुई थी, लेकिन इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था, इसीलिए हमें इसकी पावर्स के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल किसी नॉर्मल वैक्सोसॉरियन जैसे ही हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में नंबर 11 पे रखा। अब रुक ने एक बार कहा था कि सुमंगसॉर की हाइट 17 फीट है, जबकि एक नॉर्मल वैक्सोसॉरियन की हाइट 20 फीट होती है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली सुमंगसॉर एक नॉर्मल वैक्सोसॉरियन से शायद से थोड़ी सी छोटी हो सकती है, या फिर एक फीमेल वैक्सोसॉरियन थोड़ी सी छोटी ही होती है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी सुमंगसॉर इस लिस्ट में ज्यादा ऊपर नहीं आएगी एंड हाइट भी एक रीजन होगा जिसके चलते मैं इसे ज्यादा ऊपर नहीं रखूंगा। नंबर 10 लाइम। लाइम भी एक बार ह्यूमंगसॉर बन चुका है, या यू के लो कि इसे थोड़ी बहुत वैक्सोसॉरियन की पावर मिली थी, लेकिन हाँ कंप्लीट पावर नहीं मिली थी। मतलब इसकी बॉडी थोड़ी सी चेंज हुई थी एंड एक वैक्सोसॉरियन जैसी हो गई थी। बट स्टिल लाइम जो है वो तुम्हें पता ही है कि कैसा कैरेक्टर है, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ कैरेक्टर ही है। इसीलिए इसे पावर मिलने के बाद भी ये कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाया। अब लाइम के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन उस पावर का फ़ायदा ही क्या, जिस पावर को तुम ढंग से यूज़ ही ना कर सको। क्योंकि लाइम के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसीलिए वो इस पावर को ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है एंड इसीलिए वो इस लिस्ट में थोड़ा सा नीचे है। सो नंबर 9 ह्यूमंगसॉर। वैसे तो इसका नेम थोड़ा सा अजीब ही है। ह्यूमंगसॉर दो एलियंस का फ्यूजन है एंड वो दो एलियन है ह्यूमंगसॉर और गूप। ह्यूमंगसॉर इस लिस्ट में थोड़ा और ऊपर आ सकता था, क्योंकि इसके पास गूप की भी अलग अलग ताकतें हैं। लाइक सीरियसली में गूप की एसिड पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है एंड ऊपर से इसके पास ह्यूमंगसॉर की स्ट्रेंथ भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि गूप की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर, और अगर उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को बंद कर दिया जाए तो वो हार जाएगा। एंड यही सेम वीकनेस है ह्यूमंगसॉर की भी। अगर कोई कैरेक्टर ह्यूमंगसॉर के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को बंद कर देता है तो ह्यूमंगसॉर हार जाएगा, यानी कि इसे हराना एक तरीके से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड इसी एक वीकनेस के चलते वो इस लिस्ट में नीचे आता है। सो नंबर 8 रिबूट ह्यूमंगसॉर। या मैंने रिबूट ह्यूमंगसॉर और हमारे ओरिजिनल ह्यूमंगसॉर को अलग कर दिया है। अब इसके पीछे का मेन रीजन है उसकी टेल। अगर तुम रिबूट ह्यूमंगसॉर को देखोगे तो उसकी टेल के ऊपर एक बॉल है, जबकि प्राइम ह्यूमंगसॉर की टेल के ऊपर कोई ऐसा बॉल नहीं है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की पावर्स में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि रिबूट ह्यूमंगसॉर ने आज तक कभी भी अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं किया है, वहीं पर प्राइम ह्यूमंगसॉर ने किया है। इसीलिए रिबूट ह्यूमंगसॉर एज कम्पेयर टू प्राइम ह्यूमंगसॉर थोड़ा सा वीक
की है। एंड इन सब के ऊपर से बात ये है कि रिबूट ह्यूमंगोसॉर की ये जो टेल है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने रिबूट सीरीज देखी है तो यार रिबूट ह्यूमंगोसॉर जो है वो अपनी टेल का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता ही है, चाहे कोई भी फाइट क्यों ना हो। लेकिन टेल उसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसकी टेल के ऊपर बॉल लगे होने के चलते वो किसी भी एनिमी को अपने इस बॉल की हेल्प से ही मार सकता है। इन सब के ऊपर से वो अपनी टेल को ज़मीन पर पटक कर एक बहुत ज़्यादा डेंजरस शॉकवेव भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर भी कर सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है ये शॉकवेव। इसीलिए रिबूट ह्यूमंगोसॉर इस लिस्ट में आता तो है और ओरिजिनल ह्यूमंगोसॉर से अलग है, लेकिन रिबूट ह्यूमंगोसॉर अभी भी ओरिजिनल ह्यूमंगोसॉर के कंपैरिजन में वीक है। सो लिस्ट में नंबर 7 पर आता है डायनामाइटी। डायनामाइटी बेन 23 का एलियन है। एंड हाँ, डायनामाइटी की जो पावर है वो एकदम सिमिलर है ह्यूमंगोसॉर से, यानी कि ह्यूमंगोसॉर के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर डायनामाइटी के पास भी है। लेकिन ये बेन 23 का एलियन है। एंड तुम्हें पता ही होगा कि बेन 23 अपने एलियंस के बारे में उतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं रखता है, इसीलिए बेन 23 को अपने एलियंस को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड बेन 23 उतना भी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस बेन नहीं है, दैट्स वाई से अपने ह्यूमंगोसॉर के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। एंड इन सब के ऊपर से ये बस एक ही बार अपीयर हुआ है, तो इसकी पावर को तो यार मैं जज ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो इस लिस्ट में नीचे ही है। सो नंबर 6 प्राइम ह्यूमंगोसॉर। प्राइम ह्यूमंगोसॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड बिना किसी डाउट के वो इस लिस्ट में नंबर 6 पर तो आना डिजर्व करता ही है। मतलब यार ह्यूमंगोसॉर क्या ही चीज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमंगोसॉर ने डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है, वो भी हाइब्रिड्स के साथ। इसने विल्गैक्स और एग्रीगॉर जैसे पावरफुल विलन्स का भी सामना किया है। हाँ, हार गया था वो बात अलग है, लेकिन हाँ फिर भी ह्यूमंगोसॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास अपने हाइट इंक्रीजिंग की एबिलिटी है, जिसे कि ऑन स्क्रीन अब तक बस प्राइम ह्यूमंगोसॉर ने यूज़ किया है। मतलब यार किसी और वैक्सोरियन ने आज तक अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं किया है, वो भी ऑन स्क्रीन। यानी कि यार हमारा ओरिजिनल ह्यूमंगोसॉर स्पेशल है। भले ही बाकी सारे वैक्सोरियंस भी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन दिखाया नहीं गया है ना, बस ओरिजिनल ह्यूमंगोसॉर के साथ ऐसा हुआ है। अब इन सब के ऊपर से ओरिजिनल ह्यूमंगोसॉर की भाई स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। इन्हीं सारे रीजंस के चलते वो इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है। जानता हूँ इतना बड़ा होकर भी मैं तेज हूँ। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है फोरमंगोसॉर। फोरमंगोसॉर भी दो एलियंस का फ्यूजन है। एंड हाँ, तुम्हें पता है कि वो कौन से दो एलियन है, इसीलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। सो वो है फोर आर्म्स एंड ह्यूमंगोसॉर। भले ही फोरमंगोसॉर के पास इन दोनों एलियंस की हाफ ऑफ पावर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल वैक्सोरियन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब तुम पूछोगे कि आखिरकार ऐसा कैसे है। सो देखो यार, फोरमंगोसॉर एक नॉर्मल वैक्सोरियन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा तेज है। इन सब के ऊपर से इसके पास 4 हाथ हैं। एंड इन सब के ऊपर से सबसे बड़ा वाला एडवांटेज, ये बहुत ज्यादा अच्छी जंप मार सकता है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नॉर्मल वैक्सोरियन को बीट कर सकता है। इन्हीं सारे रीजंस के चलते शायद से फोरमंगोसॉर ज्यादा पावरफुल है एक नॉर्मल वैक्सोरियन से। अब फोरमंगोसॉर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैक्टिंग एलियन है, इसीलिए तो यार फ्यूचर में बेन 10,000 भी इसका यूज करता है। अब फ्यूचर में जितने भी एलियंस का बेन 10,000 यूज करता है, सारे के सारे एलियन स्पेशल होते हैं, क्योंकि बेन 10,000 कुछ ना कुछ सोच कर ही उन एलियंस का यूज करता है। हालांकि बेन 10,000 ने फोरमंगोसॉर को बस 2 बार यूज किया है, बट स्टिल उसने निगेटिव बेंस के सामने फोरमंगोसॉर का यूज किया था, जो कि दिखाता है कि फोरमंगोसॉर मोस्ट प्रोबेबली बेन 10,000 का वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैक्टिंग एलियन होगा। इसीलिए ही तो फोरमंगोसॉर को वो यूज कर रहा है। एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इस लिस्ट में नंबर 5 पर तो आना डिजर्व करता ही है। सो नंबर 4, आई थिंक ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा एंड तुम्हें बहुत बड़ा वाला शॉक लगने वाला है, ह्यूमंगोरैप्टर। क्यों हिला डाला ना? या मुझे पता है कि तुम्हारे भी दिमाग के ऊपर से चला गया होगा कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमंगोरैप्टर इस लिस्ट में कैसे आ सकता है, वो भी इतने ऊपर। सो रीजन सुन लो। भले ही हमें इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसकी जो भी पावर्स हमें दिखाई गई है ना यार, वो एकदम ही ऑसम है। जैसे कि एनर्जी ब्रीथ की पावर एंड एनर्जी शॉक क्रिएशन की पावर। अब तुम बस इस सीन को एक बार देखो। अब क्या तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल वैक्सोरियन इतने सारे जज को एक साथ हैंडल कर सकता था? लेकिन ह्यूमंगोरैप्टर ने इसे इतना इजीली हैंडल कर लिया। इन सब के ऊपर से तुम ये भी सोच सकते हो कि एक नॉर्मल वैक्सोरियन को किसी से भी लड़ने में
बहुत ज़्यादा नज़दीक आना पड़ता है, जबकि ह्यूमंगर रैप्टर अपनी एनर्जी ब्रीथिंग की एंड एनर्जी शॉक क्रिएशन की पावर की हेल्प से ही आसानी से किसी को भी दूर से हरा सकता है। एंड सबसे मेन रीज़न जिसके चलते वो इस लिस्ट में इतना ज़्यादा ऊपर है वो ये है कि केविन इस बॉडी में फंस चुका है एंड केविन कई समय से इस बॉडी में फंसा हुआ है, इसीलिए केविन को इस बॉडी का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा एंड इसीलिए केविन काफ़ी अच्छी तरीके से ह्यूमंगर रैप्टर को कंट्रोल भी कर सकता है। एक तरीके से ह्यूमंगर रैप्टर ही केविन है और केविन ही ह्यूमंगर रैप्टर है एंड आई थिंक ह्यूमंगर रैप्टर को इतने ऊपर रखने का ये एक रीज़न काफ़ी भी होगा। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है बिना किसी डाउट के ओमनिकिक्स ह्यूमंगोसॉर। अब ओमनिकिक्स ह्यूमंगोसॉर के पास भी यही एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो भी एनर्जी ब्रीथिंग को शूट कर सकता है एंड ओमनिकिक्स ह्यूमंगोसॉर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। उसके पास ओमनिकिक्स आर्मर होता है जो कि उसे स्लो भी बना देता है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर वो उसे पावरफुल भी बना देता है। लेकिन हाँ, ओमनिकिक्स ह्यूमंगोसॉर के कई सारे कारनामे हैं एंड ओमनिकिक्स ह्यूमंगोसॉर नंबर 3 पर तैयार होना ही चाहिए। नंबर 2 ओमनीनॉट ह्यूमंगोसॉर। ओमनीनॉट ह्यूमंगोसॉर हमें सबसे पहली बार देखने मिला था बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स में एंड हाँ, ओमनीनॉट ह्यूमंगोसॉर का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा कम था बट स्टिल जितना भी था काफ़ी था। मतलब ओमनीनॉट ह्यूमंगोसॉर यार ऑब्वियसली ओमनिकिक्स से तो ज़्यादा ही पावरफुल होगा एंड ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, ये स्पेस में भी फाइट कर सकता है, ये उड़ भी सकता है, इसीलिए यार ये एक नॉर्मल वैक्सोरियन से पावरफुल है एंड ये इकलौता ऐसा वैक्सोरियन है जो कि उड़ सकता है। सो लिस्ट में नंबर 1 पर आता है बिना किसी डाउट के अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर। अब मुझे इसके बारे में बताकर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वैक्सोरियन है एंड अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर क्या क्या कर चुका है ये बात तो यार सबको पता है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के पास मिसाइल जनरेशन की एबिलिटी है जो कि उसे लॉन्ग रेंज में भी लड़ने में हेल्प करती है। इन सब के ऊपर से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल वैक्सोरियन से कई गुना ज़्यादा होती है। इसके पास वो बॉल भी है जो कि रिबूट ह्यूमंगोसॉर के पास भी है। आई थिंक क्रिएटर्स ने रिबूट ह्यूमंगोसॉर को बनाते समय ये सोचा होगा कि इसे आधा ह्यूमंगोसॉर और आधा अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर बना देते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ झोल किया है। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ बट स्टिल बोलने में बोल दिया एंड हाँ, ये अभी तक का सबसे पावरफुल वैक्सोरियन है। आई थिंक कि सबने गेस किया था, इसीलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपना फेवरेट वैक्सोरियन कमेंट करो एंड इस वीडियो पे लाइक एम कंप्लीट कर दो। 5K का लाइक एम है बहुत ज़्यादा है मुझे पता है बट स्टिल प्लीज़ से यार कर दो एंड बस इतना इस वीडियो में। सो बाय। अपने साइज वाले किसी के साथ लड़ना चाहिए जैसे कि